श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला विभाग सूयम अध्ययन क्रमांक 8 शौरिक दत्त हिंदी अनुवाद उत्क्षेप पद सूत्र क्रमांक 1 भन्ते यदि यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के 7वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है तो भन्ते 8वें अध्ययन का श्रमण भगवान महावीर ने क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। सूत्र क्रमांक 2 तब उन सुधर्मा अनगार ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा। जम्बू उस काल और उस समय शौरिकपुर नाम का नगर, शौरिका वतंसक उद्यान, शौरिक यक्ष तथा शौरिक दत्त नाम का राजा था। सूत्र क्रमांक 3 उस शौरिकपुर नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिग्भाग में एक मछुआरों का मोहल्ला था। सूत्र क्रमांक 4 वहाँ समुद्र दत्त नाम का मछुआरा रहता था। वह अधार्मिक यावत दुष्प्रत्यानंद था। सूत्र क्रमांक 5 उस समुद्र दत्त के समुद्र दत्ता नाम की भार्या थी। उसका शरीर अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाला था। सूत्र क्रमांक 6 उस समुद्रदत्त मछुआरे का पुत्र समुद्र दत्ता भार्या का आत्मज शौरिक दत्त नाम का बालक था। उसका शरीर अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाला था। सूत्र क्रमांक 7 उस काल और उस समय स्वामी समवसृत हुए यावत परिषद लौट गई। शौरिक दत्त का पूर्व भव पृच्छापद। सूत्र क्रमांक 8 उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य यावत शौरिकपुर नगर में उच्च नीच मध्यम कुलों में यथा पर्याप्त सामुदानिक भिक्षा ग्रहण कर शौरिकपुर नगर से निकलकर उन्होंने उन मछुआरों के मोहल्ले के समीप से जाते हुए विशाल मनुष्यों की भीड़ के बीच शुष्क भूखे मांस रहित तथा चमड़े से आच्छादित हड्डियों वाले किटकिट शब्द कर रही हड्डियों वाले नीला वस्त्र धारण किए हुए गले में मत्स्य कांटा लगने से कष्टपूर्ण करुण तथा विकृत स्वर में चिल्लाते हुए बार बार पीप के कवल, रुधिर के कवल, कृमि के कवल का वमन करते हुए एक पुरुष को देखकर इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित कल्पित प्रार्थित मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। अहो यह पुरुष पूर्वकृत प्राचीन दुश्चीर्ण दुष्प्रतिक्रांत अशुभ पाप कर्मों के पाप फल वृत्ति विशेष का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण कर रहा है। इस प्रकार संप्रेक्षा कर जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे वहीं पहुँचे। पूर्व भव की पृच्छा यावत भगवान ने व्याकरण किया। शौरिक दत्त का श्रीद भव वर्णक पत्र। सूत्र क्रमांक 9 इस प्रकार गौतम उस काल और उस समय इसी जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में नंदीपुर नाम का नगर था। मित्र नाम का राजा था। सूत्र क्रमांक 10 उस मित्र राजा के श्रीद नाम का रसोइया था। वह अधार्मिक यावत दुष्प्रत्यानंद था। सूत्र क्रमांक 11 उस श्रीद रसोइये के रुपए तथा भोजन के रूप में वेतन लेने वाले बहुत से मात्सिक वागुरिक तथा शाकुनिक पुरुष थे। वे प्रतिदिन बहुत से कोमल त्वचा वाली मछलियों यावत पताकाति पताकों, बकरों यावत महिषों, तित्तिरों यावत मयूरों को जीवन से रहित कर देते। जीवन से रहित कर श्रीद रसोइये को लाकर देते। अन्य बहुत से तित्तिर यावत मयूर पिंजरे में बंद किए रहते थे। रुपए तथा भोजन के रूप में वेतन लेने वाले अन्य बहुत से पुरुष बहुत से तित्तिरों यावत मयूरों को जीवित ही पंख रहित कर देते। पंख रहित करके श्रीद रसोइये को लाकर देते। सूत्र क्रमांक 12
तब वह श्रीद रसोइया बहुत से जलचर, थलचर, खेचर जीवों के मांस की छुरी से टुकड़े करता, जैसे सूक्ष्म खंड, वृत्त खंड, दीर्घ खंड, ह्रस्व खंड। उन खंडों में कई बर्फ से पके हुए, स्वयं ही पके हुए, धूप की गर्मी से पके हुए, हवा से पके हुए, कई खंड काले किए हुए, हिंगुल वर्ण किए हुए, छाछ से संस्कारित किए हुए, आंवले के रस से, द्राक्षा रस से, कपित्थ रस से तथा अनार के रस से तथा मत्स्य के रस से भावित किए हुए, तले हुए, भुने हुए, पके हुए मांस खंडों को तैयार करके अन्य बहुत से मत्स्य रस, मृग रस, तित्तिर रस, यावत मयूर रस तथा अन्य बहुत सा हरा शाक तैयार करके भोजन के समय भोजन मंडप में मित्र राजा को देता। वह स्वयं भी उन बहुत से जलचर, स्थलचर, खेचर जीवों के पके हुए, तले हुए, भुने हुए मांस रस तथा हरित शाक के साथ सुरा, मधु, मेरक जाति, सीधु तथा प्रसन्ना का आस्वाद लेता हुआ, विशेष रूप से आस्वाद लेता हुआ, बांटता हुआ तथा परिभोग करता हुआ विहरण करता था। सूत्र क्रमांक 13। तब इस प्रकार के व्यापार वाला, इस प्रकार की निष्ठा वाला, इस प्रकार की विद्या वाला, इस प्रकार के समाचरण वाला वह श्रीद रसोइया अत्यधिक कलह हेतुक मलिन पाप कर्मों का अर्जन कर 3300 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर छठी नरक में उत्पन्न हुआ। शौरिक दत्त का वर्तमान भववर्णक पद। सूत्र क्रमांक 14। तब वह समुद्र दत्ता भार्या जात निंदुका थी। उसके उत्पन्न होने वाले बच्चे विनिघात को प्राप्त हो जाते थे। जैसे गंगदत्ता के विषय में चिंतन, आपृच्छा, याचना, दोहद यावत बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि हमारा यह बालक शौरिक यक्ष की मनौती से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे इस बालक का नाम शौरिक दत्त हो। सूत्र क्रमांक 15। तब वह शौरिक दत्त बालक 5 धाय माताओं से परिगृहित हो यावत बाल्यावस्था को लांघ कर विज्ञ और कला का पारगामी बनकर यौवन को प्राप्त हो गया। सूत्र क्रमांक 16। तब वह समुद्र दत्त अन्य किसी समय काल धर्म को प्राप्त हो गया। सूत्र क्रमांक 17। तब वह शौरिक दत्त बालक बहुत से मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी, परिजनों के साथ संपरिवृत्त हो रोता हुआ, क्रंदन करता हुआ, विलाप करता हुआ समुद्र दत्त को श्मशान में ले जाकर अनेक बहुत से लौकिक मृतक कार्य संपन्न किए। अन्य किसी समय वह स्वयं ही मछुआरों का मुख्यत्व स्वीकार करके विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 18। तब वह शौरिक दत्त बालक मछुआरा बनकर अधार्मिक यावत दुष्प्रत्यानंद हो गया। सूत्र क्रमांक 19। तब उस शौरिक दत्त मछुआरे के रुपए और भोजन के रूप में वेतन लेने वाले बहुत से पुरुष प्रतिदिन नौका के द्वारा यमुना महानदी में अवगाहन कर बहुत से द्रह गलन, द्रह मलन, द्रह मर्दन, द्रह मथन, द्रह वहन, द्रह प्रवहन के द्वारा, मत्स्य बंध विशेष के द्वारा, प्रपंचुल के द्वारा, पंचपुल के द्वारा, जृंभा के द्वारा, त्रिसरा के द्वारा, भिसरा के द्वारा, घिसरा के द्वारा, विसरा के द्वारा, हिल्लिरी, भिल्लिरी, गिल्लिरी, छिल्लरी के द्वारा, जाल के द्वारा, मछली पकड़ने के कांटे के द्वारा, कूटपाश के द्वारा, वल्क बंध के द्वारा, सूत्र बंध के द्वारा तथा बाल बंध के द्वारा बहुत सी कोमल मछलियों को यावत पताकाधिपताक नामक मछलियों को पकड़ते, नौकाओं को भरकर किनारे पर लाकर उन मछलियों के ढेर लगा देते, ढेर लगाकर उन्हें धूप में रख देते थे। अन्य भी अनेक रुपए और भोजन के रूप में वेतन लेने वाले पुरुष धूप में तपे हुए
पके हुए, तले हुए तथा भुने हुए मत्स्यों के द्वारा राजमार्ग पर आजीविका चलाते हुए विहरण करते थे। वह शौरिक दत्त स्वयं भी बहुत सी पकी हुई, तली हुई, भुनी हुई कोमल मछलियों यावत पताकातिपताक नामक मछलियों के साथ सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीधु और प्रसन्ना का आस्वाद लेता हुआ, विशेष रूप से आस्वाद लेता हुआ, बांटता हुआ, परिभोग करता हुआ विहरण करता था। सूत्र क्रमांक 20। तब अन्य किसी समय उन पके हुए, तले हुए, भुने हुए मत्स्य को खाते समय उस शौरिक दत्त मछुआरे के गले में मछली का कांटा लग गया। सूत्र क्रमांक 21। तब महान वेदना से अभिभूत उस शौरिक दत्त मछुआरे ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, तुम शौरिकपुर नगर में जाओ, उसके श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, चार द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और सामान्य मार्गों पर जाकर उच्च उच्च स्वर में उद्घोषणा करते हुए इस प्रकार कहो, देवानुप्रिय, शौरिक दत्त मछुआरे के गले में मछली का कांटा लग गया है, इसलिए जो कोई वैद्य अथवा वैद्य पुत्र, वैद्य शास्त्र के ज्ञाता अथवा वैद्य शास्त्र के ज्ञाता के पुत्र, चिकित्सक अथवा चिकित्सक पुत्र शौरिक दत्त मछुआरे के गले से मछली के कांटे को निकालने की इच्छा रखता हो तो शौरिक दत्त उसको विपुल अर्थ संपदा देगा। सूत्र क्रमांक 22। तब उन कौटुंबिक पुरुषों ने यावत उद्घोषणा की। सूत्र क्रमांक 23। तब उन बहुत से वैद्य अथवा वैद्य पुत्रों ने, वैद्य शास्त्र के ज्ञाता अथवा वैद्य शास्त्र के ज्ञाता के पुत्रों ने, चिकित्सक अथवा चिकित्सक के पुत्रों ने इस प्रकार की उद्घोषणा को सुनकर जहाँ शौरिक दत्त का घर था, जहाँ शौरिक दत्त मछुआरा था, वहीं पहुंचकर बहुत सी औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी बुद्धियों में परिणत होते हुए वमनों, छर्दनों, अवपीड़नों, कवलग्राहों, शल्योद्धरणों और विशल्यकरणों आदि के द्वारा शौरिक दत्त मछुआरे के गले से मछली के कांटे को निकालने की इच्छा की, पर वे कांटा निकालने तथा गले की सफाई करने में समर्थ नहीं हुए। सूत्र क्रमांक 24। तब वे बहुत से वैद्य अथवा वैद्य पुत्र, वैद्य शास्त्र के ज्ञाता अथवा वैद्य शास्त्र के ज्ञाता के पुत्र, चिकित्सक अथवा चिकित्सक के पुत्र जब शौरिक दत्त मछुआरे के गले से मछली के कांटे को निकालने में समर्थ नहीं हुए, तब वे श्रांत तांत परितांत बने हुए जिस दिशा से आए उसी दिशा में लौट गए। सूत्र क्रमांक 25। तब वह शौरिक दत्त मछुआरा वैद्यों के द्वारा प्रत्याख्यात करने पर, परिचारकों के द्वारा परित्यक्त करने पर, औषध भैषज के प्रति निःशस होने पर उस दुख से अभिभूत हो शुष्क भूखा यावत कृमि कवल का वमन करता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 26। गौतम, इस प्रकार शौरिक दत्त पूर्वकृत प्राचीन दुश्चीर्ण दुष्प्रतिक्रांत अशुभ पाप कर्मों के पाप फल वृत्ति विशेष का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण कर रहा है। सूत्र क्रमांक 27। शौरिक दत्त का आगामी भव वर्णक पद। भंते, शौरिक दत्त मछुआरा यहाँ से मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? गौतम, 70 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर इसी रत्न प्रभा पृथ्वी के नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उत्पन्न होगा। संसार परिभ्रमण उसी प्रकार हस्तिनापुर नगर में मत्स्य के रूप में उत्पन्न होगा। वह वहाँ मछुआरों के द्वारा जीवन से रहित किए जाने पर वहीं श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न होगा। वहाँ सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। सौधर्म देवलोक में उत्पत्ति, उसके बाद महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा। निक्षेप पद। सूत्र क्रमांक 28। इस प्रकार जम्बू यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के 8वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।